हेलो यार, कैसे हो यार सबके सब। देखो यार, आज की पेंटिंग का टॉपिक है लेबर डे। ठीक है, और मतलब आप लेबर रिलेटेड किसी भी पेंटिंग को आप बना सकते हो इसको यूज़ करके। ठीक है, और देखो यार, ये जो कलर यूज़ कर रहा हूँ ये फिर पर्शियन ब्लू का यूज़ कर रहा हूँ मैं। और आपके पास ना जो एक्रेलिक का डब्बा होगा उसमें ना आपके पास वो होगा कलर, एक अल्ट्रामरीन ब्लू करके आता है, वो कलर होगा। तो वो आप यूज़ मत करना, वो मुझे थोड़ा ऐसे ठीक ठाक सा ही लगता है। मतलब आप यूज़ कर सकते हो, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो इसलिए मैं यूज़ नहीं करता, तो आपकी मर्ज़ी है। अब देखो, ये स्काई ब्लू, मतलब सॉरी स्काई ब्लू नहीं, ये जो पर्शियन ब्लू लिया था ना, इसमें थोड़ा पानी मिक्स किया इसलिए वो लाइट हुआ है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। और देखो यार, अभी स्टार्टिंग में ना हम जस्ट ना फिगर बना रहे हैं, फेस बनाया हमने, और आसपास बैकग्राउंड कर दो इसके। ठीक है, रफ फेस ऐसे बनाए हमने ब्लू कलर से। और ब्रश देखो, ब्रश राउंड ब्रश है और थोड़ा सा मोटा चौड़ा ब्रश है ये। अब देखो स्काई ब्लू है, ये स्काई ब्लू यूज़ करें हम। आपके पास अगर स्काई ब्लू ना हो तो आप सीधा पर्शियन ब्लू और वाइट को मिक्स कर देना, तो ये कलर आ जाएगा आपका। ठीक है, मतलब सेम तो नहीं आएगा, थोड़ा सा अलग आएगा, पर आ जाएगा, लाइट ब्लू आ जाएगा कलर। ठीक है, अब देखो, ये फिर पर्शियन ब्लू हमने डार्क लिया। अब थोड़ा सा मतलब हल्का सा स्ट्रक्चर देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जैसे बियर्ड बना रहे हैं हम। ठीक है, अब देखो, बियर्ड करते करते मतलब सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी, हल्की हल्की डिटेलिंग करते रहो बस। देखो, फर्स्ट लेयर हमने बस ऐसे थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिया, अब सेकंड में हल्का बियर्ड दे रहे हैं, अभी भी स्ट्रक्चर दे रहे हैं, बस थोड़ी सी शेडिंग के साथ। ठीक है, अब देखो यार, अब ना आपको नीचे की ओर जैसे ऑरेंज से थोड़ा सा ऐसे मतलब हल्का पैची लुक डालना है। जैसे ब्रश को आप जैसे पागल हो जाओ पेंटिंग करते करते, तो आप कैसे ब्रश चलाओगे, ऐसे गधों की तरह मारोगे ना। जैसे आप देखते हो आर्टिस्ट वगैरह कुछ होते हैं, ऐसे कुछ भी करते हैं और लास्ट में करोड़ों की बेच देते हैं, तो आपको वैसे वाली फील लेनी है। ठीक है, और आपको ना बिल्कुल ऐसे ही ब्रश को मारना है। ठीक है, बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूँ, और इसमें साथ के साथ येलो येलो करो, देखो ऐसे। और कलर में पानी कम मिक्स करना है इसमें, और थोड़ा सा ब्रश पे प्रेशर ज़्यादा रखना है इस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि हम मिक्स कर रहे हैं ना, हल्का हल्का ब्लेंड कर रहे हैं, और कहीं कहीं पे नहीं भी ब्लेंड कर रहे, तो उसका भी ध्यान देना। और कितनी दूर ब्लेंड कर रहे हैं इसका भी ध्यान देना, मतलब मीडियम टोन कहाँ पे आ रहा है और कहाँ पे लाइट टोन है और कहाँ पे डार्क टोन है, प्रॉपर इसका ध्यान देना आपको। ठीक है, अब देखो यार, जैसे ना हम बैकग्राउंड कर रहे हैं, तो बैकग्राउंड को ना हम अभी कंप्लीट करेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ये इसलिए कंप्लीट करेंगे क्योंकि यार देखो, जो फेस अभी हमारा पूरा हुआ नहीं है। ठीक है, जस्ट फेस का स्ट्रक्चर आया है। और बैकग्राउंड से भी देखो, हमने ये कैप बनाया है। ठीक है, जो मतलब जैसे लेबर्स होते हैं ना, तो उनका कैप आपने देखा होगा ऐसे, मतलब एक पीले कलर का होता है। ठीक है, तो मतलब वो आपको बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने थोड़ा सा ऐसे स्ट्रक्चर टाइप दे दिया है। अब देखो, बैकग्राउंड हम पहले इसलिए कर रहे हैं यार, क्योंकि अगर हम फेस बाद में करें, ठीक है, मतलब फेस अगर पहले करें, सॉरी, अगर हम फेस पहले कर दें, मतलब फेस पे डिटेलिंग वगैरह पहले कर दें हम, और बाद में हम बैकग्राउंड करें, तो वो ना फेस पे चढ़ जाएगा, फेस की डिटेलिंग पे चढ़ जाएगा। तो यार मतलब समझ रहे हो ना, आप वापस से फिर डिटेलिंग करो, ये सारी चीज़ें हो जाती है। इसलिए अभी फेस जब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तभी हमने थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड कर दिया है, ताकि बाद में जब लास्ट में डिटेलिंग करें ना, तो वो बैकग्राउंड के ऊपर आराम से हो जाए। ठीक है, मतलब जैसे हल्का सा नाक बढ़ाना है, तो वाइट कर दिया हल्का आगे, तो वो बैकग्राउंड के ऊपर मतलब नाक चढ़ जाएगा। ठीक है, वरना फिर मतलब आप लास्ट में पहले आप ये सारी चीज़ें कर दो, मतलब नाक बढ़ाना हो आप नाक बढ़ा दो, फिर जैसे दाढ़ी थोड़ी सी एक बाल आगे देना है, एक बाल आगे दे दिया आपने, या 2-3 बाल आगे दे दिया, फिर बैकग्राउंड कर रहे हो तो जो 2 बालों के बीच गैप होगा वो कैसे भरोगे, समझ रहे हो आप। या नाक आपने आगे बढ़ाया गलती से, क्या पता बैकग्राउंड आप नाक के ऊपर चढ़ा दो, तो नाक कट गई उसकी। ठीक है, तो ये सारी गलतियाँ हो सकती है आपसे, तो समझ गए, इसलिए बैकग्राउंड इस टाइम पे करना ज़रूरी था। अब देखो, जैसे हमने थोड़ा सा पतला ब्रश यूज़ करने लग गए, अब इसका ध्यान दो। ठीक है, और ब्रश कैसे चला रहे हो यार, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये थोड़ा सा ना मैं पैची लुक डाल रहा हूँ। मतलब ये आप तरीका अगर यूज़ करो ना कंपटीशन में, तो पक्का आप कंपटीशन जीतोगे ही। ठीक है, ये मैंने थंबनेल पे भी लिखा है कि मतलब ये बनाओ और कंपटीशन जीत जाओगे आप, ऐसा। ठीक है, अभी लिखा नहीं है, अभी थंबनेल बनाऊंगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि मतलब ऐसा कुछ लिखूँ। ठीक है, ताकि आपको मतलब लगे कि आप जीत जाओगे, क्योंकि यार ज़्यादातर जो पोस्टर मेकिंग बनाते हैं वो मतलब ऐसे बेकार से बना देते हैं। ठीक है, वो बना के यार कौन ही जीतेगा, ऐसी ऐसी मतलब यूट्यूब पे डली होती है, मैं देखता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मतलब कुछ ऐसे बनाऊँ जिससे कि आप जीतो ही जीतो। तो आप ये बनाओगे तो ये पक्का आप बना के जीत जाओगे, बस आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। अब देखो हम ना, और मेरी बात सुननी होगी दूसरी। ठीक है, अब देखो हम डिटेलिंग वाले पार्ट पे आ गए, तो ना जैसे हमारा ये वाला पार्ट है, अब हम दाढ़ी वगैरह कर रहे हैं, तो देखो इसमें ब्लैक और पर्शियन ब्लू को मिक्स किया मैंने। और ना अब थोड़ा ना हम लाइन लाइन करके करेंगे चीज़ों को, मतलब बहुत ऐसे देखो डिटेलिंग के साथ काम करो अब। ठीक है, पहले तो हमने जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लिया मोटे ब्रश से, अब हम पतले ब्रश से हल्का डिटेलिंग के साथ काम करें, मतलब बहुत आराम आराम से काम कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान देना, स्ट्रक्चर हमेशा परफेक्ट होना चाहिए आपका, तभी पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है। ऐसे स्ट्रक्चर बेकार कर दो और शेडिंग कितनी भी अच्छी करो ना, वो मतलब इतना अच्छा लुक लेके नहीं आएगा। ठीक है,
मतलब आपके आर्टिस्ट अगर आप ड्राइंग नहीं करते, क्योंकि बचपन में तो सब पहले ड्राइंग ही सीखते हैं ना फिर उसके बाद पेंटिंग करना, तो थोड़ा मतलब ऐसे ड्राइंग पे अपना ध्यान दो, ठीक है। स्ट्रक्चर अच्छा कर लो तो उसके बाद फिर फिगर काफ़ी अच्छा लगेगा, मतलब ऐसे पेंटिंग काफ़ी अच्छी लगेगी। और देखो अब थोड़ा सा डार्क किया है नाक पे, इसका भी ध्यान दो, नाक पे आउटलाइन डार्क किया है। और यार कैमरा हिल रहा है उसके लिए सॉरी, क्या ही बताऊँ आपको कहानियाँ, कभी और एक्सप्लेन करूँगा क्या क्यों हिल रहा है ये ठीक है। अरे मतलब बता ही देता हूँ आपको, पर वो बताने लग गया तो ये नहीं बता पाऊँगा शेडिंग क्या कर रहा हूँ। चलो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, बाद में आगे बताता हूँ क्या हुआ था, ठीक है। तो देखो आपको मतलब इसमें ना डार्क मीडियम और लाइट टोन का मैंने बहुत अच्छी तरह यूज़ करा है, वो आपको ध्यान दे रहा है। जैसे देखो गाल पे लाइट है थोड़ा, ठीक है, और दाढ़ी डार्क है, और नाक पे भी हल्की सी डार्क लाइट और थोड़ी सी मीडियम टोन की ऐसे शेड आ रही है। अभी तो बहुत डिटेलिंग करूँगा। अब हमारा जैसे थर्ड लेयर कर रहे हैं हम, फर्स्ट लेयर पे बस स्ट्रक्चर दिया था, सेकंड लेयर पे ऐसे दाढ़ी वाड़ी बनाया था, थोड़ा मोटे ब्रश से ही किया था पर स्ट्रक्चर टाइप दिया था उसमें भी। अब फिर फोर्थ मतलब सेकंड लेयर पे ऐसा किया था। अब फिर थर्ड लेयर पे हल्की सी डिटेलिंग करी हमने, हल्की हल्की, मतलब आँख कहाँ पे आएगा और नाक पे हल्की शेडिंग और कहाँ डार्क कहाँ लाइट आएगा, ये सब करा। अब फोर्थ पे हल्की सी और डिटेलिंग करें, देखो ये फोर्थ लेयर है हमारा हमारा ठीक है। ये देखो अब हल्की हल्की और डिटेलिंग, और ब्रश देखो कैसे चला रहा हूँ, ब्रश का ध्यान दो। ये देखो हल्का हल्का हल्के हल्के एरिया पे घिस रहा हूँ, हल्के हल्के एरिया पे, ठीक है। मतलब कहाँ तक क्या चीज़ आएगी उसका थोड़ा सा सोच के आपको करना है कि क्या चीज़ कहाँ तक आएगी, और उसको करो फिर आप। ओके, अब देखो अभी ये ब्लैक कलर लिया, अब ब्लैक कलर से थोड़ा सा मतलब ऐसे दाढ़ी का शेप दे रहे हैं हम, और थोड़ा लाइन लाइन मार के कर रहे हैं, देखो ध्यान से, ठीक है। और आप मतलब अगर सेम कर दो ना तो जीतने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। और यार अपने ऊपर ना फुल कॉन्फिडेंस रखो कंपटीशन में जाने से पहले। बिल्कुल ऐसे सोचो कि यार मैं ही जीतूंगा। वहाँ बैठ रहे हो तो आसपास वालों को ऐसे सोचो क्या है ये, मतलब कुछ नहीं है मेरे आगे, तो ये ऐसे ये वाली फील होनी चाहिए आपको, तभी आप जीतोगे। अगर अंदर डर रहा आपके तो यार मतलब ये आपको ये लगना ही नहीं चाहिए। सीधा जाओ और कंपटीशन में सोचो यार मैं ही जीतूंगा, तभी जीतोगे, मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, ओवर कॉन्फिडेंस रखो, जो कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस रखना, ये सब मत सोचो, सीधा ओवर कॉन्फिडेंस रखो और फुल ऐसे जाओ और बना के आओ मस्त सा और जीत जाओ, ठीक है। और प्रैक्टिस पर अच्छी तरह करना है, ये नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस बस ऐसे ही जाके वहाँ पे कुछ प्रैक्टिस वगैरह नहीं करी और सीधा पहुँच गए। पहले प्रैक्टिस घर पे फुल करो, फिर उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंस पे आओ, समझ गए।
देखो यार, अभी ना हम कैप करेंगे, ठीक है। और कैप को ना यार मैं बहुत मतलब इजी तरीके से बताऊंगा आपको, आप मेरी बात को बस ढंग से सुनना। आप सेम कैप बना लोगे जैसा मैं बनाऊंगा, ठीक है। बस बातों को ढंग से सुनना, ठीक है। तो यार देखो, कैप पे तो पहुंच जाए पहले। हाँ तो देखो यार, कैप पे हम आ गए। तो इसके लिए पहले तो राउंड ब्रश ले लो और मोटा ब्रश ले लो, ठीक है। अभी बेस सेट करेंगे। तो इसमें देखो पर्शियन ब्लू लिया मैंने, और ये पानी मिक्स्ड पर्शियन ब्लू है, ठीक है। और देखो थोड़ा सा ब्रश ऐसे कैसे चलाए उसका ध्यान दे देना, ठीक है। फिर अब देखो येलो लिया, और येलो को ना मीडियम टोन डाला मैंने, लेकिन बिल्कुल एंड तक नहीं किया पीछे, ठीक है। थोड़ा सा ही मिक्स किया उसको, और फिर आगे येलो थोड़ा सा और लाइट है। फिर ना उसके बाद ऑरेंज लिया, और ऑरेंज को ना मतलब ब्रश को ज़्यादा देखो, धुला हुआ ब्रश ज़्यादा नहीं है वो, हल्का सा धोया, फिर ऑरेंज ले लिया। और ऑरेंज लेके हल्का हल्का कहीं कहीं पे मतलब पानी लेके किया है हल्का, ठीक है। मतलब पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है, और हल्का हल्का बस स्ट्रक्चर दे देगी कहाँ पे क्या देना है। फिर अब वाइट लिया है, और वाइट से देखो ये मिक्स कर रहा हूँ मैं, ये देखो ध्यान से सीधा। और इसमें भी हल्का सा पानी है, हल्का सा है, पर इसमें ज़्यादा नहीं है। और मतलब पर इतना है कि पूरा उसको वाइट नहीं कर रहा, हल्का लाइट रख रहा है। और थोड़ा सा ऐसे सर पे भी कर दिया, अगर आप ना करो तो भी चलेगा वो, ठीक है। अब देखो, अब आगे जो ऐसे सपोज करो इसके मुंह पे कोई लाइट मार रहा है, तो आगे बिल्कुल हम लाइट कर रहे हैं। तो देखो ऑरेंज पे वाइट से मिक्स किया, थोड़ा लाइट कर दिया। अब देखो ब्लेंड कर दिया प्रॉपर, ठीक है। अब उसके बाद हमने पर्शियन ब्लू लिया, और थोड़ा सा स्ट्रक्चर देने की कोशिश कर रहे हैं कुछ कुछ हम। देखो अब हम मान लो सेकंड लेयर कर रहे हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे ऐसे करके ऐसे ऐसे लाइन डाल दो, और हल्का हल्का उसको स्पच कर दो। अब देखो एक पहले स्ट्रक्चर अब दिया हमने प्रॉपर, ये ऐसे बॉक्स सा, ठीक है। अब बॉक्स के ऊपर हल्का ऐसे स्काई ब्लू से थोड़ा सा मर्ज करो स्काई ब्लू से, पर हल्की सी मर्जिंग है उसमें, ये नहीं कि पूरा स्काई ब्लू गाढ़ा सा डाल दिया, हल्का मर्ज किया है। अब फिर टॉप पे स्काई ब्लू किया, और उससे ऐसे ऐसे नीचे करके मर्ज कर दिया। और येलो भी सेम उसी तरीके से किया, ठीक है। फिर उसके बाद वाइट लिया, अब येलो से वाइट को अंदर की ओर खींचा। देखो अब वाइट में बिल्कुल पानी मिक्स नहीं है, पूरा गाढ़ा वाइट किया है, ठीक है। और उसको हल्का मर्ज किया है, ठीक है। अब देखो, अब उसी वाइट को जो ऊपर कर रखा था उसी को थोड़ा सा नीचे और मर्ज किया। अब ब्लैक और ऑरेंज को लिया, अब एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। एक स्ट्रक्चर देखो कैप में पीछे बनाए, और एक स्ट्रक्चर हम अभी अब बनाएंगे, ठीक है। देखना, ये देखो हल्का सा कुछ स्ट्रक्चर टाइप दिखा आपको, और एक स्ट्रक्चर ये रहा। तीन ऐसे हमने थोड़ा सा ऐसे कुछ बनाया है, ठीक है। कैप पे जैसे कुछ बाहर से निकला हुआ है कैप में। अब वैसे शेडिंग भी डालोगे ना आप, जो बाहर से निकला हुआ है। तो देखो, और ये कैप में देखो, ये एक स्ट्रक्चर अब बन गया ना। उसको ब्लैक किया था, आसपास येलो करा, तो वो थोड़ा ज़्यादा ब्लैक दिखने लग गया ढंग से। अब देखो दो और स्ट्रक्चर बनाए हमने ऐसे, और उसके ऊपर येलो, देखो येलो क्या वाइट किया हल्का, ठीक है। अब देखो जो पीछे हमने एक शेडिंग की थी उस पर वाइट कर दिया वापस से। अब देखो, अब पीछे वाइट किया थोड़ा सा। अब देखो ये स्ट्रक्चर बनाया था, इसके कोने पे राइट साइड एकदम कोने पे, स्ट्रक्चर के जो राइट साइड कोने पे है वहाँ पे ऑरेंज किया। अब देखो ऊपर वाइट कर दिया एक, ठीक है। तो प्रॉपर हमारा स्ट्रक्चर पता लग गया कि क्या है। अब देखो अभी भी कंप्लीट नहीं हुए हैं ये, कहीं सोच रहे हो। अब देखो पहले वाइट हल्का सा किया, फिर डार्क किया एक तरफ, सबके देखो एक तरफ डार्क कर रहा हूँ। तो हर एक चीज़ को पेंटिंग समझो, मतलब ये स्ट्रक्चर में भी सोचो, मैं 3 शेडिंग डाल रहा हूँ, डार्क लाइट और मीडियम, ठीक है। अब देखो, अब ये ऐसा लिखो, ठीक है। वो असल में जो स्ट्रक्चर है ना आगे जो बना रखा है, मतलब ऐसे बाहर से निकल रखा है ना एक रेक्टेंगल सा, यही, ठीक है। तो इस पे मतलब वो उसी का पार्ट था जो ए बनाया ना, वो उसका राइट लेफ्ट वाला पार्ट था वो, ठीक है। समझ गया ना। तो उसको डार्क कर दिया, तो ऐसा लग रहा है ना बाहर निकला हुआ है। और ए का मतलब था 2 लाइन जो है ना, ए की जो 2 लाइन है उसके बीच में देखो ऑरेंज रखा हुआ है मैंने, मतलब वो भी डार्क टू लाइट है। तो उसमें पतले ब्रश का यूज़ करना आप अच्छी तरह टोन देने के लिए, ठीक है। देखो डार्क मीडियम लाइट कैसे, आसपास जो रेक्टेंगल है ना, जो ए बनाया था, ए का बोल रहा हूँ, ए का जो रेक्टेंगल था उसके बीचों बीच हमने लाइट किया था। अब देखो ये जो नीचे है ना, नीचे में भी हम देखो पहले वाइट किया हमने, अब उस पर हम इस शेडिंग डाल रहे हैं, हल्का ब्लैक लिया। अब देखो ग्रेइश लुक ब्लैक लिया, ब्लैक प्रॉपर है वो, लेकिन जो वाइट किया था ना हमने, इस वजह से वो थोड़ा सा लाइट हो रहा है, ठीक है। और मेरी बातों को ढंग से सुनना, चाहे सुन लेना आप पहले, बाद में स्लो मो में लगा देना वीडियो, फिर देख लेना आप, जैसे भी करना, पर बात को सुनना फिर करना, ठीक है। आप कर लोगे, सेम कर लोगे फिर। अब देखो कितना प्यारा लुक आ गया कैप का, देखो अब ये देखो। और साथ के साथ यार मेरे को या तो फॉलो करते रहो आप इंस्टा पे जाके, नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब इंस्टा पे भी कर देना, चलो ठीक है कोई नहीं, अब बोल दे तो प्रमोशन कर ही दूँ। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, कर देना फॉलो। देखो और एक स्ट्रक्चर बनाया, अब ये सिंपल ब्लैक से किया, ठीक है। अब देखो कहीं कहीं पे हल्का हल्का ऐसे डार्क कर रहा हूँ,
थोड़ा थोड़ा सा शेप डाल रहा हूँ कि ये सर्कल है भाई, देख लो, कहीं पीछे ऑरेंज वाला बैकग्राउंड समझ जाओ, ठीक है। तो ये बताने की कोशिश की मैंने। और देखो हल्का सा मतलब ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर डाल रहे हैं अभी, देखो लुक आने लग रहा है हल्का हल्का। वो जो ए बनाया था ना, वो देखो ये उस पर ऐसे डिज़ाइन मार दो ऐसे ये। अब देखो वही कलर था तो उससे नाक के आगे भी हमने एक लाइन मार दी कि नाक भी बैकग्राउंड से अलग है, ये बताने की कोशिश की इधर। ठीक है। और देखो आँख के आसपास थोड़ा थोड़ा डार्क किया, ऐसा मतलब रॉयल सा लुक डाल रहे हैं अब इस पर, हल्की हल्की डिटेलिंग और कर रहे हैं हम। देखो ये देखो हल्की हल्की डिटेलिंग और हो रही है, समझ गए ना। आपके लिए बहुत बक रहा हूँ, ठीक है, आप चुपचाप लाइक कर देना, ठीक है। अभी देखो यार, अभी जो हम बैकग्राउंड कर रहे हैं ना, इसका मतलब ना कोई सिर है ना कोई पैर है, मतलब आपको जैसे मर्जी वैसे बैकग्राउंड करो, बस बैकग्राउंड कंप्लीट करो, ऐसा है। मतलब थोड़ा थोड़ा बस ऐसे रखना, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही अलग कर दो, जैसे मैं कर रहा हूँ ना, बस थोड़े थोड़े वहाँ वहाँ पे एरिया रखना। मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ये नहीं कि बिल्कुल डिट्टो आप उतनी दूर तक ही करो जितनी दूर तक मैं कर रहा हूँ, कलर को ब्लेंड मतलब, और जैसे लाइंस डाल रहा हूँ वैसे ही डालो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मतलब बस हल्का अप्रॉक्सीमेटली मतलब थोड़ा मैच करना चाहिए, बस इतना, ठीक है। और मतलब ये नहीं कि प्रॉपर जैसे, समझ रहे हो ना, मतलब बिल्कुल सेम डिट्टो करने की ज़रूरत नहीं है। बस मतलब जितना मैं कर रहा हूँ, जैसे जैसे जो जो कलर अप्लाई कर रहा हूँ वो करो, और हल्की हल्की सी हल्का रिजेंबल करने की कोशिश करो बस इस चीज़ को जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इसके बाद लास्ट पे स्ट्रक्चर आएगा, ये सारा छिप जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप मतलब करो, अभी वो स्ट्रक्चर आया नहीं है, अभी जस्ट जहाँ जहाँ जो जो कलर अप्लाई कर रहा हूँ ना वो करो। और देखो ये हल्का हल्का ब्लेंड करने की कोशिश की यहाँ पे, देखो हल्की सी ब्लेंडिंग है, बहुत प्रॉपर नहीं, बहुत हल्की ब्लेंडिंग है। अब देखो जस्ट ऐसी यहाँ पे ऐसे सीधी सीधी कोने में लाइन लाइन ऐसे सीधी सीधी मार दो। अब देखो इसको थोड़ा सा लाइट कर दिया बस। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीज़ें करो, लास्ट में हम डिटेलिंग करेंगे, ठीक है। अब देखो जस्ट ये बैकग्राउंड हम कर रहे हैं, बस इतना समझ लो, इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि सेम बहुत फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अरे सॉरी, ये कैमरा कहाँ पर है, हाँ आपको बता देता हूँ यार कैमरा क्यों कहाँ पर है। ये ना असल में ना मैंने लेफ्ट साइड एक और टेबल लगाया था, ठीक है। मैंने सोचा था कि उस टेबल पे लगाऊंगा तो मतलब ये टेबल जो हिलता है तो वो उसका असर उस वाले टेबल पे नहीं आएगा। पर मैं गलती क्या कर रहा हूँ बार बार, पिछली वीडियो में मैंने ये गलती करी और इस वीडियो में ये गलती करी कि मैंने ना कोहनी डाल दी उस वाले मतलब टेबल पे। तो ना जब मैं मतलब इस पे इसको घिस रहा था ना, तो उधर मतलब उधर भी हाथ कोहनी से तो घिसता ही है, तो मतलब कोहनी ऐसे करके हिल रहा था, तो वो वाला टेबल भी ऐसे हिल गया। तो जो मेरा पर्पस था मेन कैमरा ना हिलने का, वो ख़त्म हो गया। तो बस ये दिक्कत थी, ठीक है। अब देखो यार, ये ऑरेंज ब्लैक और क्या है, ऑरेंज ब्लैक, हाँ ऑरेंज ब्लैक का यूज़ किया है बस मैंने इसमें, ठीक है। मतलब मीडियम टोन के लिए ऑरेंज और ब्लैक को मिक्स किया है, डार्क के लिए सीधा ब्लैक रख दो, और मतलब लाइट के लिए ऑरेंज, ठीक है। तो बस ये करना आपको। और बाकी ये नीचे जो ये सर्कल्स बनाए तो ये येलो कलर के, अब थोड़े से स्ट्रक्चर आ रहे हैं तो इसका ध्यान देना कि कौन से स्ट्रक्चर अब आपको सेम करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, ओके। जो जो बना रहा हूँ मैं वो उसका ध्यान देना। और ये सीधी लाइन का तो और अच्छी तरह ध्यान देना। ये देखो ये असल में ना मतलब ऐसे इंडस्ट्री है, और जहाँ पे वो बहुत मतलब ऐसे वर्क करते हैं ना जिससे मतलब हज़ारडस वर्क जो होता है, जैसे मतलब एक तो गैसेस बेकार बेकार। ये देखो ये इसमें क्या कर रहा हूँ मैं अभी, इसका ध्यान दो, ब्रश मतलब बिल्कुल ही सूखा पड़ा है और उसको घिस रहा हूँ, हल्का ब्लरी इफेक्ट डाल रहा हूँ, इसका ध्यान देना। देखो उसको थोड़ा सा ब्लर सा कर दिया है मैंने, बैकग्राउंड को घिस दिया था उसको बस, ठीक है। जो कलर हल्का मतलब कलर पूरा सूखा नहीं था, कलर हल्का गीला ही था और ब्रश पूरा सूखा था, और फिर गोल 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 ऐसे ब्रश से घिसा था, ठीक है। तो ये आपको करना है। बाकी यार अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो बेझिझक, मैं पक्का आंसर करूँगा। और आप यहाँ पे भी मतलब ऐसा मतलब नहीं है कि आप इंस्टाग्राम पे ही पूछो, आप इधर यूट्यूब पे भी कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे से, यहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा मैं, ओके। देखो ये थोड़ा 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 येलो से। अब देखो ब्रश कैसे चलाया मैंने, पूरे ब्रश चलाने का ध्यान दो। और हाँ और एक चीज़, मैंने पानी बहुत कम यूज़ किया है इसमें, बहुत कम, ठीक है। अब हल्का सा स्ट्रक्चर डाल रहे हैं येलो से। ये देखो ये आगे सबसे जो येलो किया है ना मैंने, मतलब येलो देखो आगे क्यों, ये जो लोहा सा है उसके येलो आगे जाता है, तो वो उसका मतलब ये है कि आगे रिफ्लेक्शन ज़्यादा आ रही है, मतलब आग वाग है ना, तो आग की रिफ्लेक्शन आगे लोहे पे ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान देना थोड़ा। और पीछे की ओर हल्का ब्लर में ख़त्म हो जा रहा है वो, मतलब ऐसे बहुत पीछे ऐसे स्ट्रक्चर में दिखाओ, पर आगे वाले जो शेप है ना आगे वाला इसका, वो बहुत प्रॉपर दिखाओ। और यार तुम साथ के साथ करो तो समझ जाओगे कैसे कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और आप वीडियो को स्लो भी कर सकते हो, मुझे सुन लो पहले नॉर्मल स्पीड पे, फिर वीडियो को स्लो करो और खुद से एनालाइज करने की कोशिश करो कि असल में कर क्या रहा हूँ मैं, ठीक है।
अब देखो हल्का सा इसके नीचे लाइट दिया है। क्यों किया इतना लाइट? क्योंकि असल में मुझे ना इसको बहुत ऐसे दिखाना था, इसको फोकस पे लाना था, इस वजह से मैंने नीचे बहुत लाइट किया है। ठीक है, इन सब का भी थोड़ा ध्यान दिया करो। ओके, अब देखो यार, अब ना आपकी एक बहुत अच्छी चिंता हल कर देता हूँ मैं। जब भी कभी आपका ना बैकग्राउंड ऐसे डार्क सा हो ना, तो उधर ये प्रोसेस यूज़ करो आप। देखो ऐसे ब्लैक से स्ट्रक्चर टाइप बना दो पहले किसी भी आदमी का ऐसे। ठीक है, ये देखो ये एक आदमी का बना दिया जो काम कर रहा है यहाँ पे। ऐसे देखो ब्लैक से स्ट्रक्चर टाइप बनाया जस्ट मैंने, और पैर पे थोड़ा सा गैप छोड़ दिया। आप ना भी छोड़ो तो भी चलता है वैसे तो। ठीक है, अब देखो ऑरेंज कलर लिया और ऑरेंज से ना उसके साइड साइड में एज पे हल्की हल्की मिक्स कर रहा हूँ और अंदर हल्का सा कलर ला रहा हूँ जस्ट। ठीक है, वो कैप बन गया हमारा। देखो कैप कितना प्यारा। और फिर और मतलब येलो कलर से बिल्कुल एज पे किया, ऑरेंज से हल्का सा एज के अंदर लेके आया था और येलो से बिल्कुल ही एज पे किया है। देखो ध्यान से, बस मतलब येलो थोड़ा सा ऐसे आउटलाइन के लिए यूज़ करना और हल्की सी मर्जिंग के लिए, और जो ऑरेंज है ना वो मीडियम टोन के लिए यूज़ करना। ठीक है, अब देखो येलो से कैसे हम एज एज पे कर रहे हैं जस्ट, देखो ध्यान से। तो ऐसे पतला ब्रश लेना है आपको इस टाइम पे। देखो अब येलो हल्के हल्के पार्ट पे कर रहे हैं, जो ऑरेंज है ना उसको हल्का हाईलाइट करने के लिए हम येलो कर रहे हैं। देखो, और लास्ट में ये बंदा क्या लगेगा देखना तुम। ये देखो ये ऑरेंज का हम यूज़ कर रहे हैं अभी मीडियम टोन के लिए, फिर लास्ट में येलो करेंगे और उसके बाद एकदम एंड में बिल्कुल वाइट से डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, तो बहुत तगड़ा लुक आ जाएगा इसका। आपको भी सेम यूज़ करना है और मतलब बहुत अच्छा लगेगा ये बंदा। आप मतलब ये अगर कंपटीशन में बना दो ना, तो आपको मतलब प्राइस देना 90% तो हो ही जाता है श्योर। ठीक है, ऐसा अगर आप कुछ कर दो, बंदे यार देख के बोलेंगे भाई क्या बनाया है, वो मतलब अलग ही आर्टिस्ट समझेंगे आपको। बस ये चीज़ें देख के जाओ, सीख के जाओ और करो वहाँ पे। और कहीं भी जैसे जंगल भी बना रहे हो ना, आपको ऐसे घना सा जंगल है, अंधेरा सा जंगल, तो वहाँ पे भी अगर आदमी बनाते हो तो ऐसे ब्लैक कलर में बना दो, फिर ग्रीन कलर से ऐसे कर सकते हो। या जिस कलर का कपड़ा हो ना, जैसे रेड कलर का कपड़ा हो तो एज एज पे जैसे रेड कलर करो, फिर उसके बाद ऑरेंज कलर उसके बिल्कुल एंड पे कर दो, ऐसे कर सकते हो। या ग्रीन कलर का कपड़ा हो तो ग्रीन कलर और ब्लैक कलर से थोड़ा एज पे मतलब मीडियम टोन जैसे इस पे करा, और फिर उसके बाद हल्की सी लास्ट पे बिल्कुल एज पे बिल्कुल ग्रीन कलर और उसके भी एज पे वाइट कलर। तो ऐसे करके आप मतलब चीज़ें दिखा सकते हो। तो ये आपका मतलब ऐसे होलिस्टिकली कवर हो रहा है, ये नहीं कि बस इसी में काम आ रहा है आपके। और देखो लास्ट में मैं हल्की हल्की डिटेलिंग कर रहा हूँ इस पर पतले ब्रश, और पतले ब्रश का ही यूज़ करना है इसमें, मोटे ब्रश को यूज़ मत करना। हाँ, मोटे ब्रश का आप यूज़ तब कर सकते थे जैसे आपको स्ट्रक्चर जल्दी से कंप्लीट करना है, तो जस्ट ऐसे करके मोटे ब्रश से स्ट्रक्चर पहले ब्लैक कलर का दे देते, फिर उसके बाद डिटेलिंग करनी थी आपको पतले ब्रश से। ठीक है, और यार कॉम्पिटिशन में बहुत कम टाइम होता है। देखो ये पेंटिंग मैंने लगभग 1 घंटे 15-20 मिनट में कंप्लीट किया था। तो इसको काटते पीटते ये थोड़ा सा ऐसे पता नहीं कितने का बना है, ये तो मैं भूल गया, 38-37 मिनट का बना था। और यार देखो मैं ना वीडियो को ज़्यादा डिलीट नहीं करता। ठीक है, जो आपको मतलब दिखाना है वो दिखाना है। ठीक है, कोई पार्ट ज़्यादा काटता वाटता नहीं हूँ मैं। तो ना आप मतलब अच्छी तरह सीखो इसलिए करता हूँ ये। तो वीडियो लंबी चली जाती है उसके लिए सॉरी, बट वीडियो ना लंबी होगी अगर आपको अच्छी पेंटिंग चाहिए। और जो काट रहे हैं, जो आपको वीडियो नहीं दिखा रहे ढंग से, अगर बहुत अच्छी पेंटिंग है तो मतलब वो आपके साथ कुछ ना कुछ चीटिंग कर रहे हैं, आप इतना समझ जाओ। ठीक है, तो आपको अगर सीखना है तो मतलब आपको वीडियो लंबी देखनी पड़ेगी उसके लिए, क्योंकि यार कंपटीशन में आप देखो, आप खुद 2.5 घंटे आपको टाइम मिलता है, वो हमें कम लग जाता है जब हम पोस्टर मेकिंग करते हैं। तो यार आप कैसे इतनी जल्दी इतनी डिटेल्ड पेंटिंग को बना दोगे? इसलिए मैं कह रहा हूँ आप इसका 50% भी अगर कर दो ना कंपटीशन में, तो भी मतलब आप जीतने लायक हो जाओगे, बस इतना समझ लो आप। ठीक है, और बाकी अब देखो मैं डिटेलिंग छोड़ नहीं रहा, एंड तक डिटेलिंग कर रहा हूँ। बट अगर आप कंपटीशन में हो तो कंपटीशन में डिटेलिंग मतलब जैसे मैंने आगे जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड
फोर्थ लेयर जब किया था ना, जब मतलब हल्की सी वाइट से डिटेलिंग कर दी थी, तो उसके बाद छोड़ देना, उसके बाद बाकी चीज़ें कंप्लीट कर देना, और लास्ट में अगर टाइम बचे तो फिर डिटेलिंग करना, ठीक है। जैसे मैं बहुत चीज़ों में बहुत लेट तक डिटेलिंग करता हूँ, तो इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप कंपटीशन में रहो तो उसमें बहुत कम टाइम होता है, क्योंकि मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है, मतलब काफ़ी मैंने टाइम ऐसे वेस्ट कर रखा है कंपटीशन में, ठीक है। डिटेलिंग करता रहता हूँ एक चीज़ में, और फिर टाइम निकल जाता है, एक चीज़ तो बहुत अच्छी बन जाती थी और बाकी चीज़ बेकार कर देता था। कभी कभी बैकग्राउंड मतलब बिल्कुल एंड में जल्दी जल्दी खींचता था, तो ये सारी गलती होती थी मेरे से स्टार्टिंग में। तो इसलिए वो उन चीज़ों को मिनिमाइज़ करो अपने, और जो मैं बोल रहा हूँ उस तरीके को फॉलो करो। देखो कंपटीशन में हमेशा बैकग्राउंड पहले क्या करो, फिर चीज़ों को बनाया करो। हाँ, कोई एक अच्छी चीज़ बना सकते हो, जैसे ये शक्ल हमने पहले बना दिया अच्छा सा, फिर हमने बैकग्राउंड किया और बैकग्राउंड के साथ चीज़ें खींच रहे हैं। अब देखो तीनों तरफ हमने बैकग्राउंड कराया, पहले देखो शक्ल बना था तो उसके आसपास बैकग्राउंड कर दिया था, फिर जहाँ ये फोर्जिंग का कुछ है तो वो हमने बैकग्राउंड कर दिया। अब देखो ऊपर हम जो कर रहे हैं, ऊपर भी हमने पहले बैकग्राउंड कर दिया है, ठीक है। और ब्रश कैसे चला रहा हूँ उसका ध्यान देना ऊपर भी, ठीक है। देखो ये ना, ये एरो सा बनाना, इसमें कुछ नहीं करा यार, बस ऑरेंज किया है, ठीक है। दोनों साइड एज पे ऑरेंज करो, और फिर उसके बाद बीच में येलो भर दो, और उसके बाद ना कहीं पे मतलब ज़्यादा येलो कर दो, कहीं पे कम येलो कर दो। जैसे को ये येलो भर दिया बीच में हमने, ठीक है। ये देखो ये भर दिया येलो। अब देखो कहीं पे येलो ज़्यादा कर देंगे और कहीं पे कम रहने देंगे। सीधे ऐसे ऐसे लाइन डाल दो, बस ऐसे करके ये डाल दिया लाइन। अब नेक्स्ट पे भी डाल देंगे हम लाइन, और मतलब ये हो जाएगा, बस ऐसे ही है। ये तो कोई भी कर लेगा यार, कर ही लोगे तुम। ये ना कर पाओ तो फिर मेरे को अनसब्सक्राइब करना और निकल लेना, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, फिर करने की कोशिश करना इसको, ठीक है, और सीखना अच्छी तरह। अब देखो अभी यहाँ पे हम घूसा बनाएंगे, तो घूसा मतलब घूसा नहीं बनाएंगे, हाथ में एक चीज़ पकड़ रखा है उन्होंने, इसको क्या बोलते हैं, कुछ मेरे ख्याल वो बोलते हैं यार, स्क्रू बोल्ट ऐसा ही कुछ बोलते हैं, पता नहीं, नाम वाम तो नहीं पता मुझे इनके, ठीक है। तो वो छोड़ो तुम, ये देखो ये ना ब्लैक किया हमने, अब ऑरेंज किया इसमें, ऑरेंज नहीं सॉरी ब्राउन किया हमने, ठीक है। और थोड़ा हाथ का शेप दे रहे हैं, इसमें भी हम बेस सेट कर रहे हैं, मतलब एक तरह से मान लो, ठीक है। अब बेस सेट कर दिया, अब ऑरेंज से थोड़ा सा ऐसे लाइट कर रहे हैं हम, ठीक है। ये देखो, और कलर कहाँ तक ले रहा हूँ वो देखो, ये देखो ऐसे करके, मतलब बहुत ज़्यादा सेम फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैंने क्या किया, ब्लैक किया, फिर मतलब ब्राउन किया, अब ऑरेंज थोड़े थोड़े एरिया पे दिया है, ध्यान से देखो। अब ब्रॉडली अगर ऊपर से देखो तो कहीं कहीं पे बस ऑरेंज किया है, ठीक है, पूरा नहीं करा, फिर पूरा कवर नहीं किया, फिर वाइट हल्का सा और कम एरिया पे किया। अब देखो ब्लैक ले रहा हूँ, अब ब्लैक से स्ट्रक्चर डालने की कोशिश कर रहा हूँ। असल में घूसा है, ठीक है, मतलब घूसा मतलब एक चीज़ पकड़ रखा है हाथ में, तो वो मतलब ऐसे घूसे के रूप में पकड़ा रखा है। अब ब्लैक किया, अब देखो अब येलो से थोड़ा सा और स्ट्रक्चर डाल रहा हूँ, ठीक है, मतलब वहाँ पे लाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और कुछ भी कर रहा हूँ यार, मुझे ये नहीं पता, मैं भी बहुत वो नहीं कर रहा कि मतलब हाँ भाई यहाँ पे ये चीज़ ही आएगी, यहाँ पे इतनी दूर ही लाइट आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस सिंपल बना रहा हूँ, ठीक है। ऊपर वाइट कर दिया, अब ऐसे एक उंगली के, मतलब ये उंगली है हमारी, जो सबसे पहली उंगली होती है ना, वो वाली उंगली है, ठीक है, अंगूठे के बाद वाली, ठीक है। अब देखो अब येलो से थोड़ा सा ऐसे दूसरा स्ट्रक्चर डाला, देखो भी कितनी गंदी लग रही है। अब ऊपर थोड़ा सा ऐसे येलो खींच दिया बस, अब फिर तीसरा उंगली ऐसे बना दिया बस। अब देखो अब ब्लैक से हल्का सा कर रहा हूँ वहाँ पे, क्योंकि मुट्ठी बंद होगी तो वहाँ पे उंगली की शेडो तो आएगी ना, तो इसलिए बस वो वाला पार्ट ऐसे ब्लैक कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे भी उंगली की शेडो आएगी आसपास, तो इसलिए ब्लैक किया। अब देखो येलो से ऐसे मिक्स कर दिया। अब ये देखो ये जस्ट ऐसे करके कंप्लीट कर दिया हमने हाथ, ठीक है। अब तुम्हें बताता हूँ यार, हाथ तुम इतना करना और नाखून बनाना और तुम्हारा हो गया बस, ठीक है।
ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो ये वाइट वगैरह से मैं थोड़ी सी और डिटेलिंग करूँगा। अब मैं डिटेलिंग इसमें बहुत देर तक करूँगा, आप बस इतना कर देना तो भी मतलब चलेगा कंपटीशन में, ठीक है। और साथ के साथ बस नाखून बना देना एक, ठीक है, बहुत अच्छा लुक आ रहा है इतने का ही। और हाथ में एक वो पकड़वा देना जो पिलास विलास क्या बोलते हैं यार उसको, मैं पिलास उसको बोलते पता नहीं क्या बोलते हैं यार, मैं अब सर्च वर्च नहीं करके बताने वाला आपको, आप देख लेना गूगल पे। हाँ बस ये शेडिंग ऐसे डाल देना देखो ब्लैक से, ठीक है, ये इतना कर देना आप और ये आपका हो गया बस। देखो हाथ इतना प्यारा आ जाएगा और नाखून बना देना बस, ठीक है, क्योंकि मैं अभी डिटेलिंग करूँगा बहुत देर तक इसमें, तो इसलिए देखो ये देखो ऐसे नाखून बना देना बस आप, आपका ये हो जाएगा बस, ठीक है। इतना इतना कर देना, इतना कर देना आप, ठीक है, पक्का ये लास्ट इतना कर देना। उसके बाद बस, उसके बाद अब जो कर रहा हूँ ना, अब वाला पार्ट आप ना करो तो भी चलेगा, ठीक है, इतना लुक आ जाए आपकी पेंटिंग का तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद जो डिटेलिंग वाला पार्ट है ना, अगर आपको वो करना है, अगर टाइम हो तब भी करना आप कंपटीशन में, बाकी रिस्क मत लेना, ठीक है, क्योंकि इस पर बहुत लेयर्स करूँगा अभी मैं, ठीक है। आप बेशक वीडियो को आगे कर देना इस जगह ठीक है। बाकी अगर आपको देखना हो, सीखने के लिए देखना हो तो आप कर सकते हो। बाकी मतलब कंपटीशन में, अरे यार ये पानी भरने का अलार्म बजता है ना, वो अलार्म है, कोई भूत वूत नहीं आए, रुक जाओ एक सेकेंड। अब देखो यार, अब ना हम फैक्ट्री को बिल्कुल नॉर्मल टाइप करेंगे। अभी लेफ्ट साइड हम फैक्ट्री बनाएंगे, ठीक है, तो उसको हम नॉर्मल रखेंगे, क्योंकि यार हमने ना बाकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा करने की कोशिश की है। एक तो हमारे इनमें बहुत टाइम गया है, ठीक है, और लास्ट में जो हम फैक्ट्री कर रहे हैं ना, तो इसको भी अगर हम डिटेल करने लगे ना, तो सब पेंटिंग हमारी ना पूरी डिटेल्ड से ऐसे लगेगी, मतलब वो अच्छा लुक आएगा असल में बताऊँ तो। लेकिन ना थोड़ा एक चीज़ ना नॉर्मल रखो, ठीक है, ताकि जिस पे ज़्यादा फोकस ना जाए और मतलब बाकी चीज़ों पे फोकस जाए, ठीक है, तो ऐसा। अब देखो ये फैक्ट्री जस्ट ऐसे ड्राइंग टाइप कर दो बस, ठीक है, और हल्की बहुत डिटेलिंग कर देना, मतलब ये भी अच्छी करेंगे, ऐसे नहीं कि ये बिल्कुल ही बेकार से ऐसे करके आ जाओ। और शुभम ने तो बोला था यार फैक्ट्री ऐसी बेकार से कर देनी है, तो मतलब हम बस करके आ गए। ये वाली कोई आपकी वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आपको मतलब थोड़ा सा ऐसे डिटेल ही करना है, पर मतलब ऐसे मीडियम टाइप डिटेल, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करनी है, ठीक है, तो ऐसे रखना है। और यार देखो ये जो एरो बनाया ना हमने पीछे, तो वो असल में क्या दिखा रहा है कि ना, जैसे हम फैक्ट्री वगैरह जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हम बूस्टअप कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, ये कर रहे हैं, ठीक है, कर तो नहीं रहे वैसे, हमारा म्यूटेड मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, हम चल रहे हैं, ठीक है। तो और ये ज्ञान इसलिए दिखाई क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब पढ़ाई वढ़ाई भी कर लेता हूँ यार, ठीक है
ठीक है, चलो छोड़ो यार। तो मतलब ये क्या कहते हैं, हाँ इनकी वजह से ऊपर जा रहे हैं हम, ठीक है। तो वो ग्राफ ऐसे दिखाते नहीं कि इसकी वजह से ऊपर, तो इसको इसकी वजह से ऊपर जा रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन है? लेबर, ठीक है। जो मतलब काम करते हैं फैक्ट्री के अंदर, वर्कर्स हो गए वो सारे, ठीक है। तो मतलब जैसे नीचे हमने बनाया है, ठीक है। तो ये जैसे और हज़ारडस वर्क करते हैं, ये हमारे लिए बहुत रिस्क लेते हैं, तो ये चीज़ दिखाओ। और दूसरी चीज़ ऐसे मतलब ये हाथ में ये चीज़ दिखाओ, तो मतलब ये इनका ऐसे प्रतीक है कि मतलब भाई ये लेके घूमते हैं ये, ठीक है। मतलब घूमते नहीं, सॉरी ये इससे इनका हथियार है ये ऐसा, ठीक है। और नीचे ये ऐसा फेस बना दोगे ना जैसा बनाया है उसका, अगर तुम मतलब मान लो 50% भी बना दो ना, तो भी बहुत अच्छा लुक आएगा उसका, ठीक है। और यार पूरी पेंटिंग का आप मतलब 50% कर लेना एटलीस्ट, ठीक है। क्योंकि मतलब अगर आप ये कर दो ना, तो सच में आप मतलब पक्का जीत जाओगे। ये देखो, धुएं के नीचे ऑरेंज करना, और धुआं जो किया ना उसमें पानी मिक्स करके करना, ठीक है। सिंपल पानी मिक्स कर देना आप, ऐसा ही धुआं हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे ट्रांसपेरेंट सा, ठीक है। तो पेंटिंग लगभग हो चुकी है कंप्लीट। और बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना हो यार, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और फॉलो वगैरह कर लेना इंस्टाग्राम पे, और सब्सक्राइब कर देना, और मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम के भी को भी फॉलो कर देना, और जो भी कर सकते हो कर देना, मतलब रिपोर्ट के अलावा, ठीक है। और बाकी ऐसे यार सपोर्ट करते रहो बस। और 15 के होने वाले हमारे जल्दी ही। और यार मैं बीच में ना यार मतलब पेंटिंग मैंने बनाना रोक दिया था, मतलब कुछ थोड़ा बिजी चल रहा था, तो उसके लिए सॉरी। अब से कंटिन्यूस पेंटिंग डलती रहेगी। और बाकी कॉमेडी पोस्ट वगैरह देखते रहो यार। कॉमेडी पोस्ट पे मतलब ज़्यादातर गलत आंसर दे रहे हैं बंदे, पता नहीं क्या हो गया। एक टर्किश ब्लू पूछा, उसका बिल्कुल ही गलत आंसर दे दिया था सबने। अभी रिसेंट टील ब्लू का पूछा है, उसका जाके सही दे दो, और नीचे टर्किश ब्लू का भी दे सकते हो सही, तो दे दो ठीक है। चलो ठीक है यार, पेंटिंग हो चुकी है फाइनली कंप्लीट। और कैसी लगी आपको पेंटिंग बताना। थैंक यू सो मच, बाय।